अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुभान अल्लाह सुभान बेशक। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका जो मैंने तिलावत की है, इसका तर्जुमा और तफसीर और इससे मुताल्लिक़ कुछ अहादीसें मैं आपके गोश गुजार करूं। हम और आप सब मिलकर के सबसे पहले अल्लाह के प्यारे पैगंबर साक़िए हौज़े कौसर, शाफ़ाए रोज़े महशर, हुजूर अहमद मुजतबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करने और मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वसीम साहब कहाँ हैं भैया? ओ वसीम साहब इधर आ जाओ, कराओ और सुनो नहीं। दवा लेके घर में रखने से खांसी नहीं जाती है, खाने के बाद ही जाती है। तशरीफ रखें आप भी। कुछ लोग अभी भी चाय बना रहे हैं क्या? ये चाय बना के पिलाने के चक्कर में है या भारत के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं? बुला ले उनको, बुला ले, कुछ सुन लेंगे, बेहतर है। बाद में पिला देना भैया, बाद में देख लो कोई सवारी मिल जाए तो बिठा के ले आओ यहाँ तक में। तो टुक टुक मिल जाए तो बैठ के आ जाए। आज हजरात जहन थोड़ा हाजिर करें, मैं अपनी बात शुरू करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत की प्यारी किताब कलाम इलाही से। आज पूरी दुनिया और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान कुरान मुकद्दस की अजमत के साथ बहुत छेड़छाड़ करने में लगा है। बोलो है कि नहीं है ऐसा?
अजमत मुस्तफा पे उंगली उठाते हैं लोग, अजमत कुरान के साथ लोग छेड़छाड़ करते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक पढ़ी लिखी बात इस मिंबर से और पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए बोल रहा हूं। वाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। रब फरमाता है हमने कुरान को पढ़ने के लिए, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। के लिए आसान कर दिया, पढ़ने के लिए, कुरान को याद करने के लिए। मैंने बारगाह समदियत में सवाल किया, परवरदिगार कुरान को तूने पढ़ने के लिए आसान किया, कुरान को याद करने के लिए तूने आसान किया, तौरात को यार आसान नहीं किया, इंजील को आसान नहीं किया, ज़बूर को आसान नहीं किया, कुरान ही को आसान क्यों किया है? आखिर वजह क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, ए मेरे बंदे, जब तौरात दुनिया में मैंने भेजी है, इंजील को मैंने भेजा, ज़बूर को मैंने भेजा, मुझे मालूम था कि लोग इंजील को बदलेंगे, लोग ज़बूर को बदलेंगे, लोग तौरात को बदलेंगे। हमने कुरान सबके आखिर में भेज के उसे आसान कर दिया कि लोग अगर मार्केट से निकाल के बदले तो बदले, लेकिन सीने से निकाल के कैसे बदलेंगे? सीने से निकाल के कैसे बदलेंगे? और मैं दुनिया के पंडितों को और दुनिया के गद्दारों को, दुनिया के नहंजारों को ललकार के कहता हूं कि अलमारी से उठा के कुरान तुम उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन मेरे घरों के बच्चों के सीनों से कुरान न तुम्हारे बाप ने निकाला था, न तुम निकालोगे। ये सीनों के अंदर से कुरान ये ऐलान करता रहेगा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते मजहबे इस्लाम जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहुत अच्छा। हिकमत को समझो आप, कुरान ही, तवज्जो, कुरान ही आसमानी किताब नहीं है, ज़बूर भी आसमानी किताब है, इंजील भी आसमानी है, तौरात भी आसमानी है, लेकिन कोई किताब पढ़ने के लिए, याद करने के लिए रब ने आसान नहीं कर दी है। कुरान को रब ने पढ़ने के लिए आसान कर दिया, इसलिए वो जानता था कि कभी वसीम गद्दार भी पैदा होगा, कहीं नरसिंहानंद पैदा होगा, कहीं मोदी पैदा होगा, कहीं और नांजार पैदा होंगे। वो जानता था, तो उसने अपने बंदों की राहत के लिए बता दिया, मेरे बंदो, हमने कुरान को ऐसा कर दिया है कि जो जो कुरान को सीने से लगाएगा तो कुरान सीने तक नहीं रहेगा, सीने के अंदर चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते मजहबे इस्लाम, अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर एक बात सुने और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, सुने गौर से, और ये रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग, सुनेंगे बाद। मैं चैलेंज दे रहा हूं, अब दुनिया के अंदर इस्लाम ही एक मजहब नहीं है, हालांकि अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही मजहब है। कुरान कहता इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह की नजदीक इस्लाम ही दीन है, बाकी कोई मजहब नहीं, इस्लाम ही मजहब है, दीन है। लेकिन एक बात पे गौर तो करो, ये जो आज बौराने कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, जरा ढाढ़ा खोलो भैया, बड़ी कीमती बातें बोल रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। बौराने कुत्ते की तरह जो भौंक रहे हैं ना, मैं कहता हूं भौंकने से कुछ नहीं होता,
अगर मैया ने दूध पिलाया है तो आओ मैदान में निकल के, मैं तुम्हें डंके की चोट पे चैलेंज दे रहा हूं। आओ मैदान में निकल के, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा मजहब हक है, कौन सा बातिल है। ईसाई अपनी इंजील लेके आ जाएं, यहूदी भी तौरात लेके आ जाएं, नसरानी अपनी किताब लेके आ जाएं, रामायण भी लेके आ जाएं। जितनी धार्मिक किताबें पूरी दुनिया में है, सारी किताबें जमा की जाए, एक किताब भी कहीं रह नहीं जाए। कुरान भी लेके आओ। क्या लेके आओ? बोलो बोलो, क्या लाओ? जुमले पे गौर करिए, मतलब जितनी धार्मिक किताबें हैं सारी लाओ, कुरान भी ले आओ। और कुरान जितने छपे हुए आज मस्जिदों में हैं, मदरसों में हैं, खानकाहों में हैं, सब ले आओ। और हम तो कहते हैं सत्ता तुम्हारी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, लगा दो फोर्स, हमारे घरों से निकाल लो कुरान, दरियाओं में कुरान भी रख दो, इंजील भी वही डालो, तौरात भी डालो, ज़बूर भी डालो, गीता भी डालो, रामायण भी डालो। और फिर उस दरिया के किनारे खड़े होके आवाज दो, यहूदी अपने मजहब को आवाज दे। जब किताब गई तो धर्म गया, किताब गई धर्म गया। यहूदी आवाज देगा, धर्म उसका पानी में जाके मर गया, मुर्दा हो गया। इंजील भी खत्म, ज़बूर खत्म, तौरात खत्म, रामायण खत्म, गीता खत्म। लेकिन उसी दरिया के किनारे खड़े होके ये आवाज दे दे कि इस्लाम तू आजा, कुरान तू आजा, सूरह यासीन तू आजा। तो कुरान दरिया में है, लेकिन यही बच्चे तड़प के आ जाएंगे और आके कहेंगे सुनो, कुरान मेरे सीने में है, कुरान मेरे सीने में है, कुरान मेरे सीने में है। मामला क्या है? मैं चैलेंज दे रहा हूं कि कुरान से न टकराओ, कुरान जैसा कल था रहेगा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, ज़िक्रे गौसी आज़म सैयद फारूक मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अच्छा एक बात बताओ मुसलमानों, अपने घरों में बैठ के बिलों से भौंकने से कुछ नहीं होता। ए सत्ता में रह के घोटाले करने वाले वसीम जंगली, समाजवादी पार्टी के दौर में तूने घोटाले किए, आज तू डासना के मंदिर में जाके अपने आप को दुनिया की पुलिस से बचा रहा है। कान खोल के सुन ले, दुनिया की पुलिस से बचा सकता है, लेकिन आखिरत में हुकूमत मुस्तफा की है, सरकार मुस्तफा की है, वहां से नहीं बचेगा। और जो जो दुनिया में उसका साथ देंगे वो भी मारे जाएंगे। इसी को बरेली के इमाम ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा सैयद फारूक मियां साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे जुमला सुन लो मुसलमानों, मैं दिल खोल के बोल रहा हूं, तुम भी सीना खोल के सुनो। तो कोई डर नहीं हमें किसी से। हम हिंदुस्तान के संविधान को मानते हैं, हिंदुस्तान के संविधान की हम कदर करते हैं और कुरान करीम पे अपना ईमान रखते हैं। तवज्जो चाहूं, जुमले समझ में आ जाएं। मैंने कहा कि यहूदी आवाज दे, मजहब खत्म हो गया। क्यों? किसी को अपने मजहब की किताब याद नहीं है।
किसी को अपने धर्म की किताब याद नहीं, लेकिन यहीं से किसी को उठाइए, किसी से कहें बताइए सूरह यासीन सुना दे, एक नहीं 10 यूं खड़े हो जाएंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जिंदा दिली से बोले तो सुभान अल्लाह। ये कहो सूरह यासीन सुना दो तो लाइन से सुना दे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक मजे की बात कह दूं, कुरान में कितनी सूरतें? 114 है ना। एक लाल बैठा है यहाँ पर, और बाज तो ऐसा भी है कि पूरा कुरान पढ़ के उठेगा एक बार में, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि योगी जी पहुंचे कहीं वोट मांगने के लिए तो किसी ने मंत्र पढ़ने कह दिया तो 6 जगह मुतशाबे लग रहे हैं उन्हें उसमें। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ तो हाफिज रमजान में खड़ा होता है कुरान सुनाने के लिए, जब पढ़ना शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोले सुभान अल्लाह, और यहाँ से पढ़ना शुरू करता है वन्नास की सीन तक पढ़ता चला जाता है। और अगर कहीं जेर की जबर की भी गलती होती है तो पीछे से टोक दिया जाता है कि सब बर्दाश्त होगा, लेकिन कुरान में जबर को जेर और जेर को जबर बर्दाश्त। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बोलो तरावी में होता नहीं होता? अच्छा अब बताओ दूसरा, हाफिज जी पढ़ रहे हैं और पीछे से बोलने वाला बोलता है। हमने पूछा शायर साहब से कि भैया बरेली शरीफ रहते ये बोला क्यों? तो इन्होंने कहा कि इसलिए बोला ये कि रियाज जबर को जेर बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेर को जबर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुक्ते 3 हैं तो 3 ही बर्दाश्त होंगे, 2 हैं तो 2 ही माने जाएंगे। अपनी तरफ से अगर तूने धोखे से कह दिया तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं कहता हूं जो कौम, तवज्जो, जो कौम जबर को जेर बर्दाश्त ना करती हो वो 26 आयतों पे हमला क्या बर्दाश्त करेगी? अरे जान मांगो तो दे देंगे, माल मांगो तो दे देंगे, इज्जत दे देंगे, लेकिन याद रखो न ईमान देंगे न मुस्तफा का दिया कुरान देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया, या मौलाना औलिया इकराम, जिंदाबाद, असमते कुरान, जिंदाबाद, असमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक दूसरा नुक्ता उठाने लगाऊंगा। कुरान को रब ने, तवज्जो, कुरान को रब ने पढ़ने आसान किया, याद करने आसान किया है, लेकिन समझने आसान नहीं किया। समझने के लिए आसान नहीं। अभी यहाँ पर एक मस्जिद पे भी तो कब्जा कर लिया तुम्हारे गाँव में। चलो तो सुनो, सामने है, सुनने होंगे इमाम साहब को। इसमें रहता नहीं रहता इमाम साहब? रहता है इमाम साहब। चलो हाँ, मुंह ढक के बोलिए कभी आ जाए। चलो तवज्जो, मैं कहता हूं कुरान पढ़ने के लिए आसान, समझने के लिए नहीं। अगर कुरान समझना भी आसान होता तो नानोते के कासिम नहीं मारे जाते, हम बैठे का मौलवी नहीं मारा जाता, रशीद गंगोही नहीं मारा जाता, थानवी नहीं मारा जाता। अरे पढ़ने के लिए तवज्जो चाहो, पढ़ने के लिए उस्ताद चाहिए, कुरान समझने के लिए उस्ताद भी चाहिए, इश्क़ रसूल भी चाहिए, इश्क़ रसूल भी चाहिए। जी उन्होंने कुरान समझा अपने हिसाब से,
अच्छा एक बात बताओ, अपने हिसाब से समझने वालों का हशर यही होता है। देखो नानोती भी ने समझा अपने हिसाब से, मारे गए। थानवी ने समझा अपने हिसाब से, मारे गए। अम्बेडवी ने, गंगोही ने, जकरिया ने, और कौन कौन सी बलाएं आई, समझा अपने हिसाब से, मर गई, गर्क हो गई। और ये जो वसीम इनने भी अपने हिसाब से समझा, ये भी मारा गया। हमने पूछा मौला के कुरान लोग अपने हिसाब से समझते हैं, से खराब हो जाते हैं। कुरान करीम में रब ने बताया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। बोले तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत ने तायीद कर दी। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, इसी कुरान को पढ़ के कुछ लोगों को सीधी राह मिल जाती है, और इसी को पढ़ने के बाद कुछ वसीम जंगली हो जाते हैं। कुरान बता रहा है, इसी को पढ़ के कुछ लोगों को हिदायत मिलती है, और इसी को पढ़ के कुछ भटक जाते हैं। अब हिदायत जो अहमद रजा की बरेली का सुरमा लगा के कुरान देखते हैं, उन्हें हिदायत मिला करती है। और जो थाना भवन की गंदगी आंखों पे लपेट के कुरान देखते हैं, उन्हें हिदायत नहीं मिलती। वो कुरान पढ़ते पढ़ते डासना चले जाते हैं। हम कहते हैं कुरान पढ़ के डासना तो यहाँ गए हो, और मर के दोज़ख में जाना पड़ेगा। हजरात अब आइए, ये कुरान है ना, इसी कुरान में, कुरान के जलवे में आपको दिखाता हूँ। इसी कुरान में ये जो सूरत है ना, सूरह यासीन, क्या है? ये कुरान करीम का दिल है। सुभान अल्लाह। क्या है? दिल है। औरतें बैठी हैं सामने, कुछ पैगाम भी ले जाओ। ये कुरान का दिल है। मेरे आका फरमाते हैं सूरह यासीन कुरान की एक बार अगर पढ़ लो तो अल्लाह 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। कितना अता फरमा देता है, ये सूरह यासीन है। और यहाँ पर एक बात मैं और आपको बताऊं, आपने बड़ा कुरान खोला, अलिफ लाम मीम, कितने हरफ पढ़ दिए? बोलना तो पड़ेगा तुम्हें, इधर वालों से नहीं कह रहा हूं। कितने पढ़े? 3। ये एक सबक दे रहा हूं मैं, हदीस सुनाता हूं पढ़ के। अभी कितने पढ़े? 3। सामने से तो माइक वालों 3 ही पढ़े ना, लेकिन आओ हदीस सुन लो जरा, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ। सुभान अल्लाह। बल अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। ये हो गई हदीस। मेरे आका ने फरमाया, तवज्जो है इधर, ये मैंने पढ़ी हदीस। सरकार ने फरमाया, ए लोगों, जिसने अल्लाह की किताब कुरान का एक हरफ पढ़ा, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह, एक हरफ पढ़ दिया, अल्लाह पाक उसे एक हरफ के बदले 10 नेकी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कितनी नेकी बोलो? 10 मिला करती है। आगे मेरे नबी ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम ये एक हरफ है, हुजूर ने फरमाया बल अलिफुन हर्फ व लामुन हर्फ व मीमुन हर्फ। मेरे आका फरमाते हैं अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। तो अलिफ लाम मीम सरकार ने फरमाया ये अलग हर्फ है, लेकिन इसी हदीस की तशरीह करने मुल्ला अली कारी ने जब कलम उठाया तो वो कहते लोगों, अलिफ लाम मीम ये 3 हरफ नहीं है,
अलिफ तो खुद 3 हरफ है, सुभान अल्लाह। लाम 3 हरफ है, मीम 3 हरफ है। मालूम ये हुआ अगर कोई बंदा खुदा गुलाम मुस्तफा अलिफ लाम मीम पढ़ रहा है तो वो 3 हरफ नहीं पढ़ रहा है, वो 9 पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कुरान के 9 हरफ की तिलावत कर रहा है उसे अल्लाह ताला 90 नेकी अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। ये वाला सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अलिफ लाम मीम पढ़ने पर, अलिफ लाम मीम पढ़ने पर नेकी मिल रही क्यों? अच्छा, ये हदीस हो गई। अब एक और हदीस में सरकार ने फरमाया, मैं एक हदीस ऐसी आपको सुनाने जा रहा हूं कि आपके दिल में वो खुशी पैदा होगी इंशाअल्लाह। जो औरतें बैठी हैं जो कहते हैं ना मेरा बेटा भी अगर हाफिज होता तो हमें क़यामत के दिन जन्नत का ताज पहना दिया जाता, है ना। लेकिन मैं हदीस वो सुना दूं कि जिसमें हाफिज की भी कैद नहीं है। एक हदीस पाक में मेरे नबी ने फरमाया, मन क़राअल कुरान व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा दौउहु अहसनु मिन दौइ शम्स फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बोला करो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शरीफ वाले हजरात को भी इसकी तायीद करनी चाहिए। आपने आज तक बार बार सुना जलसों में, तकरीरों में कि जिसका बेटा हाफिज होगा उसके माँ बाप को क़यामत के दिन जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। लेकिन ये वो हदीस है, इसमें मेरे नबी ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ लिया, मुतलकन फरमाया, ये भी कैद नहीं जिसने हिफ्ज कर लिया। मेरे आका फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ लिया चाहे देख के, जिसने कुरान पढ़ लिया और उस पे अमल भी कर लिया, मेरे नबी फरमाते हैं उसके माँ बाप को क़यामत के दिन जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तब के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अब अल्लाह, कुरान अगर किसी ने देख के भी सुभान अल्लाह, पढ़ लिया, अगर पढ़ लिया है तो क़यामत के दिन माँ बाप को जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। अब हाफिज अगर सबके बेटे नहीं हो सकते तो कुरान देख के तो पढ़ा सकते हो, और अगर बेटा ही इसमें नहीं बेटियों को भी पढ़ाओ। आगे मेरे नबी ने फरमाया दौउ अहसनु मिन दौइ शम्स, क़यामत के दिन वो ताज आसमान के सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। सुभान अल्लाह। ए मुसलमानों, दुनिया में रह के जन्नत कमाओ, आसमान के सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। लोग तुमसे पूछेंगे तुमने कौन सा काम दुनिया में ऐसा कर दिया था जिस काम के करने की वजह से तुम्हारा चेहरा इतना चमकदार है, तुम्हारे सर पे ताज है और इतना चमक रहा है कि आसमान के सूरज की रोशनी चमक फीकी है, तेरे ताज की चमक ज्यादा हो रही है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वो मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने अपने घर की बेटी को कुरान पढ़ना सिखा दिया था। सुभान अल्लाह। मैंने अपने बेटे को कुरान पढ़ना सिखा दिया था। ए आमला के मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम यही देना चाहता हूं आज कि जलसे कराओ पूरी रात, कुछ लेके ना जाओ, कोई नतीजा नहीं। यार कोई एक बात तो ले जाओ, कोई एक बात ले जाओ। आगे सरकार ने क्या फरमाया, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। मेरे आका फरमाते लोगों गौर करो, जिसने पढ़ लिया, माँ बाप का मकाम इतना बुलंद है, पढ़ने वाले के मर्तबे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले के मकाम का आलम क्या होगा। अब ये लोगों के बारे में हदीस सुना दी मैंने जिन्होंने देख के पढ़ लिया। एक हदीस और हो जाए ना। एक दूसरी हदीस में मेरे नबी ने फरमाया
मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूल सुभान अल्लाह मन क़राअल क़ुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामा अदखलहुल्लाहुल जन्नता व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के तड़प के बोला करो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शादियों की बातें बहुत कर ली तुमने कि राने खिला दी कि चौथी में ये हो रहा, ये तो एक आम आदमी मंच पे बैठ के कह देगा। बहुत कर लिया ना। शादी की पहली रात की बातें हो रही हैं, मुर्गे की रानों की बातें हो रही हैं। मैं कहता हूं मत करो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद। खुदारा मंच पे बैठ के मुस्तफा का मिंबर है ना, यहाँ बैठ के मुस्तफा की कुछ हदीसें पढ़ दिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जलसों की रूहानियत खत्म हो गई है। मैं सही कह रहा हूं आपसे, जलसों के अंदर से नूर खत्म हो गया है। क्यों? जिसके नाम पे करा गया उसकी हदीस तो कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ेगा क्यों याद ही नहीं करता, सब पता ही नहीं। लेकिन मैंने आपके सामने कई हदीसें पैदर में पढ़ दी। अब जो मैंने हदीस पढ़ी है ना, इसका मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं। तुम्हारा ईमान फिर खिलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, सुभान अल्लाह। बड़े काम की बातें हो रही हैं। हदीस में इसमें मेरे नबी ने क्या फरमाया? सरकार फरमाते मन क़राअल क़ुरान फस्तज़हरहु फअहल्ल हलालहु व हर्रम हरामा। सरकार फरमाते जिसने कुरान याद किया, जिसने कुरान और उसने कुरान के हलाल को हलाल माना और हराम को हराम माना, मेरे आका फरमाते हैं अदखलहुल्लाहुल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे मेरे नबी ने फरमाया वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहलि बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जन्नत में दाखिल होगा और अपने साथ अपने घर के 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने साथ अपने घर के 10 को जन्नत में लेके जाएगा। अब एक बात पे तवज्जो करो। अपने घर के 10 आदमियों को जन्नत में, और 10 भी ऐसे नहीं कि हाजी को ले गया, नमाजी को ले गया। 10 वो होंगे जिन पे जहन्नम में जाना वाजिब हो गया, कंपलसरी है, लाजमी है। ऐसे 10 आदमियों को एक हाफिज कुरान जन्नत में लेके जाएगा। अब यहाँ एक अकीदे की बात भी हो जाए। मैं कहता हूँ मस्जिद का इमाम, सऊदी रियाल पे पलने वाले, अमेरिका की ज़कात खाने वाले, हम तो कहते तुम्हें अमेरिका की ज़कात मुबारक हो। हम तो नबी का कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, और ऐलान यही कर रहे हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने साबिरे पाक, फैजाने मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम।
ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसे एक बार मेरे साथ पढ़ लो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, ऊंची आवाज आनी चाहिए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अच्छा मजे की बात एक देखें आप, बिल्कुल तवज्जो हाजिर है। नबी मुझे और आप ही को नहीं दे रहे। अब ये हदीसें तो चल रही हैं, नाज़िम साहब एक तारीफ हो जाए बीच में। जब मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मक्के से हिजरत फरमा के हुजूर मदीने को जा रहे हैं, मदीने को चलने लगे हुजूर हिजरत फरमा के, रास्ते में सरकार गार में तशरीफ ले गए छुपे, वहां पर मकड़ी ने जाला पूरा, कबूतरी ने अंडे दिए, सुना है आपने, अंडे दिए। उलमा ने लिखा है कि जिस कबूतरी ने गार के दरवाजे पे अंडे दिए थे, उस कबूतरी की नस्ल के कबूतर गुंबदे खतरा पे आज भी बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह, आज भी बैठे रहते हैं। और यहाँ तक तफसीरों में लिखा उलमा ने कि उस कबूतरी की नस्ल के कबूतर आज भी गुंबदे खतरा पे बैठे रहते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने ना वहां भी इन्होंने एक बार ना पाबंदी लगाई, बोले कि ये कबूतर यहाँ नहीं बैठने चाहिए, इन्हें भगाओ यहाँ से। कहा कैसे भगाएं? कहा इन्हें दाना पानी मत, दाना मत डालो। दाना डालते हैं, हाजी पाबंदी लगा दी, खुद भी नहीं डाला। तो कबूतरों की अकीदत देखो कि कबूतर भूख से निढाल होके चक्कर खा के ऊपर से गिर 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 के मरने लगे, लेकिन गुंबदे मुस्तफा छोड़ के वहां से उड़े नहीं है। मैं कहता हूं शायद कबूतर यही आवाज दे रहे थे, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह। और वो कबूतर ना, मैंने पढ़ा है उन कबूतरों के बारे में, मैंने पढ़ा कि वो कबूतर जब बीमार होते हैं ना, बीमार तो दवा लेने नहीं जाते, अपना सीना गुंबदे मुस्तफा से मलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। अपना सीना गुंबदे मुस्तफा से मलने लगते हैं, शिफा याब हो जाते हैं। ए आमला के सुन्नी गयूर मुसलमानों, कबूतरों को देता हो वो अपने इंसान सुन्नी मुसलमानों को भी देगा कि नहीं देगा? कल भी दे रहा था, आज भी दे रहा है। लेकिन मैं अर्ज ही कर रहा था कि ये जो बैठे हैं ना सामने, समझ गए? समझ जाओ, ये इन्हीं का धर्म है कि नबी के चाहने से कुछ भी नहीं होता है। माज़अल्लाह, हम कहते कुछ भी नहीं होता, बोले ना अच्छा कैसे? बोले वो तो हमारी तरह ही है। अब एक बात तो सुनो, यहाँ एक बात आ रही बीच में, मैं फिर वहीं लौट रहा हूँ, गौर से सुनना। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, मेरे करीम नबी हजरत आयशा की यहाँ तशरीफ लाए और आगे सरकार ने फरमाया आयशा तवज्जो हो जाए, आयशा जरा खाना तो लेके आओ, आयशा जरा खाना लेकर के आओ। तो हजरत आयशा, सरकार की बीवियां तो कई सारी है ना, तो हजरत आयशा हैं तो औरत, थोड़ा सा मिजाज बदला और बोली कि जहां आप रात थे वहीं खा लो। यार मुस्तफा का नाज, मुस्तफा का दिल थोड़ा नाराज हो गया। सरकार तशरीफ ले जाने लगे। अब हजरत आयशा का घर और मस्जिद नबवी शरीफ, उससे निकलते वही कदम रखते मस्जिद में, सरकार उठे। हजरत आयशा जल्दी से उठ के आई, मुस्तफा का दामन पकड़ लिया। आका आप मुझे छोड़ के जाएंगे? सरकार ने जलाल में झटक दिया, दामन छुड़ाया, मस्जिद नबवी शरीफ में सरकार ने कदम रखा। रब ने फरमाया जिब्रील
सिदरा पे बैठने का टाइम तो है ही नहीं। जा हजरत आयशा घर के कोने में जाके सिजदे में सर रख के कहती, मौला मेरे महबूब से सुले तू ही कराएगा, वरना दुनिया में कोई ताकत नहीं है। रब ने फरमाया जिब्रील जा। जिब्रील सिदरा छोड़ के आ गए। आने के बाद सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में एक ही कदम रखा, मुस्तफा ने अभी सीधा वाला, दूसरा बाहर है। जिब्रील ने आके दामन पकड़ लिया, पकड़ के बोले आका कहाँ जा रहे हैं आप? सरकार ने फरमाया मस्जिद में जा रहा हूँ नमाज के लिए। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब आपको सलाम कहता है। सुभान अल्लाह। आपका रब आपको अब इस बात को ठहरा दो यहीं, सलाम कौन कह रहा है? रब। किसे? मुस्तफा को। अब यही तो हम काम करते हैं अपनी मस्जिदों में खड़े होके। जो सड़ा हुआ कहता है बोले तो वो सुनना है, वो तो मदीने शरीफ में है। बोलो है नहीं ऐसा? नाज़िम साहब इस पे दलील हो रहा है। वो कहता वो तो मदीने में। और इस पे ना मैं अकली दलील भी दे सकता हूँ बड़ी ठोस, और नकली भी। इतनी ठोस दलील, और मैं जो दलील दूंगा ना हुजूर सुनते हैं, वो ये जो सुनने वाले वो मस्जिद में ये क़यामत की सुबह तक मेरी दलील काट नहीं पाएगा। और को तो दे दो जरा मचल के कह दो ना सुभान अल्लाह। मैं दलील दे रहा हूं, ये हम सलाम पढ़ते हैं ना यहाँ से, बोले वो तो मदीने शरीफ में, वो कुछ सुनना है। अच्छा हमारे नाज़िम साहब ने उठाया मोबाइल, बोले मोबाइल की ताकत क्या? बोले कुछ भी नहीं, निकला हुआ जा रहा था, फोन बजा, निकाला और निकाल के कहा सलाम अलैकुम अब्बा। बोले अब्बा तो यहाँ है नहीं। बोले वो तो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। बोले तुम भारत में? कि हाँ। कि फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा सलाम सुना कैसे? तो बोले मेरे बाप ने मेरा सलाम सुन लिया, ये मोबाइल की पावर है। तड़प के कहा जालिम तेरे बाप ने सुन लिया, ये मोबाइल की पावर है। मुस्तफा ने सुन लिया, ये नबुव्वत की पावर है, ये रिसालत की पावर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल आसान, तेरा बाप तेरा सलाम सुन ले अमेरिका में बैठ के भारत से, ये मोबाइल की ताकत है। मेरा नबी मदीने में सुन ले यहाँ की आवाज, ये मेरे नबी की नबुव्वत की ताकत है, रिसालत की ताकत है। और जब सुन लेते हैं तो बरेली शरीफ से आवाज आने लगी, दूर नजदीक के सुनने वाले वो का, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो हो गई एक दलील। मैंने कहा था मैं नकली भी दूं और असली भी। दूसरी दे दे, बोले वो तो मोबाइल से मिला रहे थे। नहीं बेटा, अब हदीस उठा के लाते हैं हम, देखो, और हदीस भी लाते हैं बुखारी शरीफ की, जिसे पढ़ के तुम्हारी नानी दादी दोनों मर जाएं। हदीस बुखारी की अगर दूसरी पढ़ दो ना कि जा जईफ है जाना मानो, जा जईफ है जाना मानो, जा जईफ है जईफ मत सुन, बुखारी से। कौन सी? दूर से बुखारी। बुखारी बहुत जो इमाम रह गया तुम्हारी, हाँ जालिम बुखारी बहुत कहता है, पढ़ता है मगर समझता नहीं। बात क्या है? बात असल ये है जो इश्क़ नबी छोड़कर पढ़ते हैं बुखारी, जो इश्क़ नबी छोड़कर पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आता है बुखार उनको, आती नहीं बुखारी। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दूसरा जुमला बोल दो, या बुखारी आती है वहां,
लगे कि मजमा तायद कर रहे, जुमला तो जोर से कहना ही पड़ेगा, यहाँ बुखारी आती है वहां बाबा ऐसे लग रहे परसों को मनने का, जब भी नहीं बोल रहे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ मुंह चलाओ। अब हम हदीस पढ़ लें ना, हदीस सुने जरा, और रावी के साथ पढ़ना है, रावी के साथ सुने बुखारी की। अनस अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرع نعالهم। ये हो गई बुखारी शरीफ की हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस है ये। अब मजे की बात सुनो, इसका तर्जुमा सुनो जल्दी से। ये जो मुर्दा लेके जाते हैं ना तुम दफन करने, मेरे नबी फरमा रहे हैं, हजरत अनस रावी वो कह रहे हैं कि सरकार ने फरमाया कि जब मुर्दे को लोग कब्रिस्तान में कब्र में लिटा के, कब्र में लिटा के, तख्ते लगा के, मिट्टी डाल के चलते हैं, तो लोगों के पांव में जो जूता होता है वो अपनी कब्र में लेट के जूते की आवाज को सुन लेता है। सुभान अल्लाह, जूते की आवाज सुन लेता कब्र में लेट के। अब मैं कहता हूं ये मुर्दा कौन है? मुर्दा है ना, ये मुर्दा जूते की चप्पल की आवाज कब्र में सुन ले लेट के। जब मुर्दे का सुनना ऐसा तो जिंदा नबी की समात का आलम क्या होगा? तभी तो सुन्नी क्या उठे, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। लहर के बोलो सुभान अल्लाह। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। अभी हदीस से दलील हो गई। चलो अब बात लागू हुई जहां चल रही थी। हजरत आयशा एक तरफ बैठी, जिब्रील आ गए। जिब्रील आके बोले या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है। सुभान अल्लाह, वो खुदा है, सलाम कहता है। आपका रब आपको सलाम कहता, रब फरमाता महबूब मेरी बंदी अपनी पेशानी मिट्टी पर रखे हुए हमसे फरियाद कर रही है कि मेरा मुस्तफा मुझसे नाराज हो गया है। या रब, या परवरदिगार वो तेरा भी महबूब है, रजामंद करा दे। सुभान अल्लाह। अब इन बातों पे गौर करो कि नाराजगी हो गई मुस्तफा में और हजरत आयशा में, तो रजामंदी कराने जिब्रील आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कौन आ रहे हैं? जिब्रील आ रहे हैं। और मजे की बात ये देखो, अब जिब्रील ने जब पैगाम सुनाया ना खुदा का, हुजूर वापस आ गए। अभी हजरत आयशा बैठी हैं। अब हजरत आयशा वहां से उठी और एक कोने में जाकर बैठ गई। जिब्रील अमीन कुछ देर के बाद फिर आ गए और अब खाली नहीं आए। अब कैसे जिब्रील जैसे आए तो हाथ में जन्नती तबाक है, उस पे ढका हुआ है कपड़ा। और मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील क्या लाए? जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे रब ने भेजा है। ए जिब्रील, जब राज़ीनामा हमने कराया तो मिठाई भी हम ही बांटेंगे। मिठाई मालूम है क्या है? जन्नती हलवा है। सुभान अल्लाह। अब एक बात मैं कह दूं तो बुरी नहीं लगनी चाहिए। बोलो कह दें, नहीं लगनी चाहिए ना। ये कह रहे हैं बोले हुजूर हमारी तरह। मैं कह रहा हूं वहाबड़ी वहाबड़े से लड़ जाती होगी, जिब्रील आते हैं क्या? वहाबड़े ने वहाबड़ी को मार लिया, वहाबड़ी ने वहाबड़े को कोस दिया, तो बोलो जिब्रील आते हैं क्या? मैं कह रहा हूं वहां जिब्रील आ रहे हैं, यहाँ इब्लीस ही आता होगा और कोई नहीं आएगा। तो अभी इन तमाम बातों को छोड़िए, आग लगाइए नापाक अकीदों में। हम कह रहे बस एक ही सूरत है, एक ही सूरत है। बरेली शरीफ के साए में आ जाओ, इमाम अहमद रजा की चादर पकड़ के बोलो मैं
मुजरिम हुआ आका मुझे साथ ले, मैं मुजरिम हुआ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में जा बजा थाने वाले। ये जिब्रील अमीन आ रहे हैं मुस्तफा की बारगाह में रज़ामंद कराने के लिए। हज़रात यहां तक ये बातें पहुंच गई। शुरुआत हुई थी बात की अज़मत कुरान पर, चली थी ना बात। उसी को बात को वापस करके और अपनी बात में मुकम्मल करता हूं। जरा एक मर्तबा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। बात ये चली थी अज़मत कुरान, कुरान पढ़ो चल रही थी ना। लेकिन कितनी औरतें सामने ऐसी भी तो बैठी है ना कि जिन्हें कुरान नहीं 10 बीवियों की कहानी हिफ्ज़ याद हो गई। घरों घरों जहाँ जुम्मे के दिन के लल्ली हमारे घर को आइए, लल्ली आ जाइए हमारे घर को, कि क्या है कि 10 बीवियों की कहानी होगी। ले आओ। हाँ 16 सही। मैंने कहा था एक जगह, कहा था, वो बताया कि रोज है। मैंने कहा कि वो 16 सैयदों के रोज हैं। हमने कहा हम भी सैयद हैं, 17 कर लो पूरे। हम भी तो सैयद हैं, 17 कर दो। तो ये जाती है घरों घरों घूर रही है बैठ के। हो सकता है कि नहीं आज मान ली हो कि मौलवी तो हट चाल ना करे, हो सके कुछ भी कर सके। कि कह रहा मरेगा, यही ज्यादा बोलना नहीं, मरेगा तो मौलवी तो मरेगा, मगर तू नहीं मरेगी। पिटेगी कितनी पिटेगी कब्र में, पिटेगी कितनी कब्र में, ये तो इतरा लेगी। मगर घरों घरों जा रही है कि वो घर को आज ही हमारी क्या है कहानी हुई 10 बीवी। और एक सुनो तो वो किताब ना सड़क छाप किताब है, उस किताब का कहीं कुछ है ही नहीं। वो किताब लिख दी शियाओं ने वो किताब लिख के मार्केट में छोड़ दी और इन्होंने ले ली और लेके। अच्छा उसमें ना फिर लड्डू बनते हैं, लड्डू बनते हैं और फिर उनमें एक मसला बताती हैं कि ये लड्डू आदमी ना खाते हैं, पर्दे के हैं लड्डू, आदमी ना खाते हैं ये लड्डू। अच्छा आदमी नहीं खाते हैं ना, पर्दे के हैं, तुम यहीं रहियो बाहर, तुम उधर जाओ बाहर, पर्दे के हैं। अच्छा जी ये पर्दे के हैं, 10 बीवियों की कहानी हो रही है और एक गाह बैठ के और बिल्कुल खामोशी से बैठ के। और मजे की बात देखो कि वो जो मन घड़त किताब पढ़ी जाती है ना उसमें बोलती नहीं, बिल्कुल जैसे होंठ सिल दिए किसी ने, वहां नहीं बोलती है। बाकी तो मैयत में भी अगर चली जाएगी कि लल्ली पानो ना गया यहाँ, कि लल्ली पानो ना गया, कि बड़ा तलब लग रही, जीभ लपलपा रही है, जीभ लप कर रही है पान के लिए। ये पान ढूंढ रही है, वो मरा बड़ा ये पान ढूंढ रही है, बुढ़िया मरी बड़ी है ये पान ढूंढ रही है, बुढ़ा गड़ा बड़ा ये पान ढूंढ रही है। ये हो रहा एक कप चाय मिल जाती तो मेरी जुंग उतर जाती। ये हो रहा मैं कह रहा हूं नहीं जी नहीं जी नहीं जी, बुढ़ा मरे हमारे बुढ़िया, तुम तो अपने घर से जाती अगर गई थी तो वहां जाने के बाद में कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार अगर पढ़ देती, कितनी बार? 3 बार अगर पढ़ देती पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब मिल जाता। सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें तो कुछ नहीं, मैयत में जागी
उससे पूछा, सुनो तो, उससे पूछा रिश्ता कर दिया, और इधर को पलटा मारा कि लल्ली तू बड़ी दुबली हो रही है, लग रहा कि तंग रख रहा तुझे, जालिम मिल गया, दिखा है जालिम। ले उसका शोहर वो खिला रहा, वो पिला रहा है, ये जालिम बता के आ रही, फिर ये दोज़ख में रजिस्ट्री करा के आ रही है। अरे क्यों कर रही है? मान जा, मत करे कर ऐसे उल्टे सीधे काम होने भाने। हाँ बहुत इतना फिर रही है। और वहां जाके ना, अरे यार मैयत के घर में जब मैयत होती है वहां 3 दिन तो सोग मनाने इस्लाम खुद कहता है, 3 दिन तक सोग मनाना चाहिए। और ये उस घर में जाने के बाद में पान खा के चपाचप मुंह लाल कि तुम्हें भी धूल लगा के कहां थोड़ा चूना कम लगाइए, मैं कम खाऊं। ले आओ साहब, ये ड्रामे कर रही, बोलो करती नहीं करती, इन्हें भेजी मत जाए क्यों करें वहां। अगर ये जैसे पता लगेगा वहां भी मर गया तो इससे कोई मतलब थोड़ी ये है कि जिठानी की तरफ से पेट हल्का करिए होंगी अपना जरा। हाँ ये जो फिर रही है बहुत दिनों से, इसके बारे में मैंने तकरीर ना करी है कहीं, ये है कि पेट का गैस कुछ हल्का हो जाएगा। कुछ बताइए होंगी कि बहुत हरामी है, मर ना रही है, कोई मियाँ बता दो, देख ये तो ठोर ही मरवाऊंगी इसे। ये हो गया मियाँ ढूंढने की बात, मत करे कर ऐसा, डर रहे होंगे, घूर घूर के देख। मगर मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, ये 10 बीवियों की कहानी, इसे छोड़ो, कुरान को हाथ में उठा लो। सुभान अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। हदीस रसूल है ये, सरकार फरमाते हैं लोगों तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। सुभान अल्लाह। अब ये 10 बीवियों की जो कहानी है ना, इसे तो छोड़ो, एक नुस्खा मैं बता दूं, बोलो बता जाओ, तुम ज्यादा परेशान तो नहीं हो रहे हो हमसे वालों। बोलो कहते नहीं, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू जहां से हुई थी ना, ये वही लौट के आ रही है। और तकरीर का मतलब ये होता है डिसबैलेंस तकरीर नहीं होनी चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए, तभी कुछ मिलता है। तो मैंने क्या ये 16 सैयदों की कहानी तो छोड़ो, बैठो बैठो अपने घर में कुरान उठाओ अलमारी से, और खोलो और कुरान करीम खोल के तिलावत करना शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अब ये जो कुरान है ना, इसी की अजमत पे हदीस मैंने सुनाई है, कुरान खोला करो और पढ़ा करो। मगर सुबह को ना अपने अपने आदमियों से कहेगी कि वो तो बात तो अच्छी बता रहे, मगर बात ये है कि मुझे तो कुरान पढ़ना ही ना आता, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। इलाज इसका भी बताएगा, है बात, इसका भी हल बता दे। कुरान अगर पढ़ना नहीं आता है, बैठ जाकर किसी पढ़ने वाले को बिठा ले, वो पढ़े, उसे पढ़ने का सवाब मिलेगा। और तू सुन ले, कुरान पढ़ना भी इबादत है, सुन लेना ये भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी। अच्छा जी, अब हो सकता है ऐसी भी कोई निकली है इनमें
क्योंकि कई है ना ये कि वो कह दे सुबह को कि कुरान पढ़ना इबादत है, सुनना इबादत है, मगर मैं पढ़ूं तो पढ़ना चाहता और मैं सुनूं तो अब बाज ना आती मुझे। ऐसा भी तो आवाज नहीं आती। तो ये उलमा बताएंगे कुरान वो बाज़मत किताब, पढ़ना इबादत, सुनना इबादत। अगर ऐसा भी ना हो सके कुरान खोल के देखा करो, कुरान का दीदार कर लेना ये भी इबादत है। कुरान का दीदार कर लेना ये भी इबादत है। अच्छा जी, लेकिन सुबह को हमारे मौलाना साहब के पास में मसला आ जाए कि मौलाना पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, देखना इबादत, लेकिन ना पढ़ सकूं देखूं तो नजर साथ ना देती, अंधी हूं, और सुनूं तो कानों से आवाज नहीं आती। अब क्या करें? ऐसे मरीज को अगर दिल्ली के अस्पताल ले जाएं तो डॉक्टर कहेगा इसका क्या करेंगे, पूरा ट्रांसफार्मर को फूका हुआ है, कहां लेके जाए? अभी हम सोच ही रहे थे तो तसव्वुर में आवाज आ रही थी, शायर ने रहनुमाई करी, उसने कहा लोगों जमाने के सारे मरीजों से कह दो मदीने में आका दवा दे रहे हैं। हमने ऐसे मरीज का हाथ पकड़ा तो गुंबद खजरा की चौखट पे ले गए, सुभान अल्लाह, और अर्ज कर दिया रसूल अल्लाह ऐसा बीमार ले आए जो पढ़ नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता। मकीने गुंबद खदरा फरमाएंगे मेरे गुलामों अगर कुछ भी नहीं होता है उससे कह दो कि वुजू करने के बाद कुरान अलमारी से उठा ले, अलमारी से कुरान उठा के उसे चूम लिया कर। चूम लेना ये भी इबादत है, सुभान अल्लाह। कुरान को चूम लेना ये भी इबादत है। और यही कुरान पढ़ने वाले ना जब कब्र में जाते हैं तो सदियां गुजरती चली जाती हैं, इनका होता ही कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं होता है। मालूम है आपको कुरान पढ़ने वाला एक कारी जब कब्र में गया, अल्लाहु अकबर, नाम बाद में लूंगा मैं, आप सब समझ जाओगे। जब कब्र में गया है कुरान पढ़ने वाला कारी, धोखे से कब्र खुल गई। तो यार कब्र क्या खुली, कब्र में से खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं ऐसा लगता कब्र नहीं खुली है, मुस्तफा की जन्नत खुल गई है। चाय वाले, चाय वाले, बिल्कुल 1 मिनट हुई, ठहर जाओ, बात बंद करना, खत्म करना। कब्र खुली है धोखे से, तो कब्र में से खुशबू आ रही है जन्नत की, सुभान अल्लाह। अब मैं इस बात पे ना थोड़ी सी तवज्जो डलवा दूं कि कब्र में से खुशबू आ क्यों रही थी, क्यों आ रही थी, क्यों आ रही है खुशबू कब्र में से, क्यों आ रही है? बात यह है जब वफादार मुस्तफा कब्र में जाता है ना तो मुस्तफा कब्र में तशरीफ ले आते हैं, सुभान अल्लाह। और कब्र में से खुशबू ऐसी वैसी नहीं, ऐसी खुशबू कब्र दे रही है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अच्छा कब्र खुशबू दे रही है, लोगों ने मिट्टी हटाई ना, तख्ता हटा है तो जो कफन है ना वो चमक मार गया, सुभान अल्लाह। और कफन ऐसा चमकदार हो रहा कि लगता यह है कि आसमान का सूरज कब्र से निकल के आ रहा है, सुभान अल्लाह। ये चमका क्यों? खुशबू तो यूं आ गई कि मुस्तफा आ गए थे। तो चमक क्यों रहा? चमक इसलिए रहा कि यहाँ कफन पे निगाह नबुव्वत पड़ गई थी, सुभान अल्लाह। और जहां निगाह नबुव्वत पड़ जाती है वो चमकने लगता है, ऐसा चमकता है कि बरेली से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे।
चमकदार है। यार तवज्जो हो जाए, जब हल्का सा ना कपड़ा हटाए तो लोगों ने देखा, मालूम है कौन है ये कब्र में इमाम अहमद इब्न हंबल लेटे हैं। सुभान अल्लाह। और लेटे हुए 230 साल हो गए थे। कितने? 230 साल हो गए थे। लेकिन 230 साल पहले दफन करने से पहले जो लोग गुस्ल देते हैं, गुस्ल का पानी दाढ़ी के बालों पे अभी तक मौजूद है। सुभान अल्लाह। यह है कुरान पढ़ने वाला कारी। सुभान अल्लाह। अभी तक मौजूद है दाढ़ी के बालों पर। अब जमाना जब हैरान हुआ कि मौला 230 साल बीत गए हैं, कब्र में अभी भी कफन भी मैला नहीं है, जिस्म भी नहीं गला है, कब्र की मिट्टी से आवाज आ रही है, नादानो तुम चक्कर क्यों खाते हो, तुम्हें खबर नहीं? अरे ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वमा अलैना इल्लल बलाग।